गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपने एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे हम एचटेट के पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, आज जो उसमें हम पेपर करेंगे वो 2017 का है। तो हम पहले पेपर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/2। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बताना है कि 1/3 से बड़ा कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 27/82, second option is 20/61, third is 16/45 and D is 51/150। तो हम कैसे पता लगाएंगे? एक तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इन सब का एलसीएम ले लीजिए। 382, 61, 45, 154 का एलसीएम लेके फिर उसके बाद एलसीएम से इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको करेंगे, ऐसे डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई। तो जो भी आपका छोटा होगा, क्योंकि एलसीएम सबका नीचे सेम आ जाएगा, डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू जिसकी सबसे छोटी होगी वही आपका सबसे छोटा होगा। अच्छा, सबसे बड़ा बताना है 1/3 से, तो 1/3 से बड़ा पता चल जाएगा आपको। लेकिन इसको एक और मेथड है करने का कि अगर हम सिंपली इनको डिवाइड कर दें, 27 को मैं 82 से डिवाइड कर दूँ अगर, तो हमारा आएगा 0.03 से जाएगा। आई थिंक 3 2 6, 3 246, 4 2 0 0, देन इट विल बी 3.32 इट विल कम। और 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? 0.33। तो ये तो इससे छोटा होगा, ठीक है। हमने बताना है ग्रेटर। फिर 20 को 61 से डिवाइड करेंगे, 20 को 61 से डिवाइड किया 0.0, 61 3 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 हो गया 183, 7 1 0। और ये किस पे जाएगा स्टूडेंट्स? 2 पे, तो ये कितना हो जाएगा? 0.32। अब ये दोनों 0.32 आ गए, तो इन दोनों में हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो हमें बड़ा बताना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर छोटा बताना होता तो हम क्या करते? एक डिजिट और फाइंड आउट करते। 61 6 7 जा 7 1 जा 7 सी, या फिर 61 8 जा, तो क्या चला जाएगा आपका? 0.327 ये हो जाएगा। और ये आपका कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा, अगर हम नेक्स्ट डिजिट निकालेंगे तो इट विल बी 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 7, फिर 0 से करेंगे तो 82, 7 जा 8 जा 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 65, 8 9 जा 9 2 जा 18, 7 2, तो ये हो जाएगा 0.329। क्लियर? अब उसके बाद अगर हमने नेक्स्ट निकालना है स्टूडेंट 60, उसमें हम क्या करेंगे? 16 को 45 से डिवाइड करेंगे। 16 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे, 16 को 45 से डिवाइड करेंगे 0.0, 45 3 जा 135, इट विल बी 25 0, 45 5 जा 0.35, इट विल बी 0.35। फिर हम निकालेंगे 51 को 154 से, तो 0.0, 154 3 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा 16, 4, तो ये हो जाएगा आपका 462 8 4 0, देन अगेन इट विल बी 0.33। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ स्टूडेंट? 16/45, दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the smallest number such that by multiplying it with 24 a complete square number is obtained। कि हमने क्या करना है कि कोई ऐसा नंबर लेना है ऑप्शंस में से जिनको जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो हमने क्या करना है? हमें ऑप्शन क्या गिवन है? ऑप्शन गिवन है 2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 3, थर्ड ऑप्शन गिवन इज 4, फोर्थ ऑप्शन दैट इज गिवन इज 6। तो हमने किसको मल्टीप्लाई करना है? 24 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे? 24 को 2 से करेंगे 48, कोई स्क्वायर नहीं है। 3 से करेंगे 72, दैट इज नॉट अ स्क्वायर। 4 से करेंगे 96, दैट इज नॉट अ स्क्वायर। 24 को 6 से करेंगे दैट इज 144, एंड 144 इज अ स्क्वायर ऑफ 12, तो दैट इज योर आंसर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, second is ice,
देन वाटर, देन स्टीम। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, गैस की फॉर्म में पाई जाती है। आइस आपकी क्या वाटर की बनी हुई है, ठीक है, वाटर भी आपका वाटर हो गया लिक्विड। स्टीम भी आपकी किसकी बनती है, वाटर की बनती है। तो आइस, वाटर और स्टीम ये तो तीनों वाटर की फॉर्म हो गई। सिर्फ एक ऑक्सीजन है जो कि गैस की फॉर्म है और इससे अलग है, तो ऑप्शन विल बी ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यू हैव टू फाइंड आउट। और आपको गिवन दिया हुआ है, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, एक ट्राइंगल ये वाला, तो 6 वाला ट्राइंगल बना हुआ है और बीच में आपके इन्होंने ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 आपके ट्राइंगल, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 12 हो गया आपका, ठीक है। और आपको तो 6 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 होता तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज योर आंसर। वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ग्रैप्स, GRASP, ग्रैप्स का कोड आपको दिया है INOPQ, और नेक्स्ट आपको कोड है ब्राउन, BROWN, उसका कोड है आपका RNSTU। तो आपने बताना है स्पैरो का क्या होगा, SPARROW। अब इसमें अगर हम कोडिंग करते हैं, तो हम जब कोडिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले कोडिंग करके देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो G कौन से नंबर पे है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ द 7, और I आपका है 9 नंबर पे, R आपका है 15 16 17 18, N है आपका 10 11 12 13 14, O है आपका 15, P है आपका 16, Q है 17, P है 16, S हो जाएगा आपका 19, A हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए अब इसमें पुट करके देखते हैं, ये 2 है, ये 18 है, O है आपका 15, W हो जाएगा आपका 23 24, N हो जाएगा आपका 14, U हो जाएगा आपका 23, T आपका बन जाएगा 20, S आपका है 19, N हो जाएगा आपका 14 और R बन जाएगा आपका 18। देखिए क्या कोई लिंक बनता है, 7 के नीचे 9 है, 2 का डिफरेंस है, 18 के नीचे 14 है, 4 का डिफरेंस है, 1 और 15 में तो 14 का डिफरेंस हो गया, तो कोई लिंक नहीं बन रहा है स्टूडेंट्स। ऐसे यहाँ अगर हम चेक करें 2 और 18 में 16 का डिफरेंस है, 18 और 14 में 4 का डिफरेंस, 15 और 19 में भी 4 का डिफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो ऑप्शंस है ना, हम ऑप्शन से ही पता लगाएंगे। तो हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, हमें ऑप्शंस गिवन है, मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। ऑप्शंस गिवन है PQONNST, नेक्स्ट है आपका PQONNOT, नेक्स्ट है आपका POQNNSU, और नेक्स्ट है आपका PQONNSU। क्लियर। तो अब देखिए अगर हम इसको करने का एक और मेथड है कि अगर ये ऐसे भी मैच नहीं हो रहा है कि अगर देखो 18 का 17 चलो बन जाता, ठीक है, फिर 19 का क्या बनता, 1 का क्या बनता, वो भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अगर हम R के नीचे देखिए, R के नीचे सबका क्या लिखा हुआ है, R के नीचे सबका लिखा हुआ है, हमें किसका चाहिए, S के नीचे क्या लिखा हुआ है, P। तो अगर मैं इसी में से S के नीचे P लिख दूँ, P के नीचे क्या लिखा हुआ है, Q, A के नीचे क्या लिखा है, O, R के नीचे देखिए यहाँ पे भी N है और R के नीचे यहाँ पे भी N है, O के नीचे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर S, और W के नीचे क्या लिखा हुआ है T। तो इनमें से क्या कोई ऑप्शन है, PQNNST। सो आंसर इज फर्स्ट। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और उसमें कंक्लूजन दिया होगा। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और एक कंक्लूजन गिवन है, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स। ट्राइंगल की 3 एंगल्स ही होती हैं, आप सबको पता है। एक ट्राइंगल है जिसकी ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी 3 साइड्स होती है, तो 3 एंगल होंगे। फिर उसके बाद उसने सेकंड कहा ए स्क्वायर हैज 4 एंगल। स्क्वायर जो होता है उसके 4 एंगल होते हैं क्योंकि 4 साइड्स होती हैं। ये तो स्टेटमेंट्स की कंक्लूजन है। ए पॉलीगन हैज मैनी एंगल्स। तो पॉलीगन क्या होता है, जिसकी 4 से ज़्यादा होते हैं। मान लो मैंने ये हेक्सागन ले लिया,
तो इसके कितने एंगल होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हो जाएंगे, दैट इज द पॉलीगन। तो कहते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपने बताना है कि कौन सा करेक्ट है। कंक्लूजन इज करेक्ट, कंक्लूजन इज रॉन्ग, कंक्लूजन इज नॉट लॉजिकल, नन ऑफ दिस। देखिए कंक्लूजन इज करेक्ट, व्हाई कंक्लूजन इज करेक्ट, फर्स्ट ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल ही होते हैं और ट्राइंगल से बड़ा लिया स्फीयर 4 वाला तो उसके 4 एंगल होंगे। तो पॉलीगन का मतलब क्या है, जिसमें 4 से ज़्यादा 4 या 4 से ज़्यादा साइड्स होंगी तो उसमें भी एंगल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे उनमें एंगल। ठीक है, जैसे मैंने आपको हेक्सागन का एग्जांपल बताया कि 6 साइड्स हैं तो 6 एंगल है, अगर हेप्टागन लेंगे तो 7 साइड्स होंगी तो 7 एंगल होंगे, पेंटागन लेंगे 5 साइड्स होंगी तो 5 एंगल होंगे। तो पॉली का मतलब बहुत सारे, जितने ज़्यादा साइड्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, एंगल होंगे। तो कंक्लूजन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर लिखा हुआ है 1 और उसके अंदर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर आपका एक रेक्टेंगल है ऐसे, यहाँ पे रेक्टेंगल में लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। आपको कहा है सर्कल जो है वो रिच पीपल है, जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स द रिच पीपल। उसके बाद जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्किंग। उसके बाद आपका ट्राइंगल जो है वो रूरल पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने बताना है देन रूरल पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, ऐसे रूरल पीपल जो हार्ड वर्किंग भी हैं लेकिन पुअर है, मतलब रिच नहीं है। तो सबसे पहले तो सर्कल रिप्रेजेंट द रिच पीपल, तो सर्कल में क्या आ रहा है आपका 1, ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपका क्या आ रहा है 3, दैट इज हार्ड वर्किंग। और उसके बाद उसने कहा रूरल पीपल, रूरल पीपल कौन से हैं, ट्राइंगल वाले, तो ट्राइंगल में क्या आ रहा है आपका 2 हो रहा है, ठीक है। उसने कहा आपने लेना है रूरल पीपल, रूरल पीपल आपने लिए, रूरल पीपल मीन्स ट्राइंगल लिया आपने, ट्राइंगल के अंदर आपने कौन से पीपल लेने हैं जो हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग वाले कौन से हैं स्टूडेंट्स, जो रेक्टेंगल के अंदर है। तो देखिए ट्राइंगल के साथ रेक्टेंगल में कौन है, ये आपकी रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल का इतना पोर्शन ये किस में आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो ट्राइंगल का रेक्टेंगल के साथ क्या आ गया 4, दैट इज योर आंसर इज 4। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ रिलेशन, ब्लड रिलेशन। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, ए ब्रदर है मीन्स ये दोनों क्या है, भाई बहन है। ए ब्रदर है तो ये क्या होगी, सिस्टर। उसके बाद उसने कहा बी इज द वाइफ ऑफ सी, बी वाइफ है किसकी, सी की, तो ये हस्बैंड हुआ बी का। उसके बाद उसने कहा डी, सी इज द सन ऑफ डी, ये जो सी है ये सन है किसका, डी का, सी सन है डी का, मतलब ये इसके क्या हुए पापा, तो ये इसके क्या हुए ससुर। नहीं जरूरी नहीं है, सी इज द सन ऑफ डी कहा उन्होंने उसके बाद कहा डी इज वाइफ ऑफ ई, जो ये डी है ये वाइफ है किसकी, ई की, इसका मतलब ये पापा है सी का और ये कौन है, उसकी मम्मी है। तो स्टूडेंट्स ये तो मम्मी हो गई इसकी, ये इसके हो गए पापा, तो इसकी क्या हो गई सास और ये इसका क्या हो गया ससुर, फादर इन लॉ, ठीक है। तो उन्होंने कहा व्हाट इज ई टू बी, ई और बी का क्या रिलेशन है, ई का बी से क्या रिलेशन है, फादर इन लॉ। क्लियर। उन्होंने कहा था ए बी का ब्रदर है तो बी सिस्टर हुई मतलब गर्ल है, बी वाइफ है किसकी, सी की, यहाँ से पता चल गया कि ये गर्ल है, बी वाइफ है सी की, मतलब सी हस्बैंड है, सी सन है किसका, डी का, और डी वाइफ है ई की, इसका मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इनका बेटा है, ये इनकी कौन है, सिस्टर है, तो ये इसके क्या हो गए फादर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 7 नंबर्स, तो 7 नंबर गिवन है, देयर आर 7 नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, एवरेज फर्स्ट 4 नंबर हमने मान लो x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 ले लिया, उनका जो एवरेज है दैट इज 4। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, लास्ट 4 नंबर हम ले लेते हैं 6 5 6 7 प्लस 8 दैट इज आल्सो इक्वल टू 4। एवरेज ऑफ ऑल द 7 नंबर्स, 7 नंबर्स का जो एवरेज है 7 नंबर का जो एवरेज है दैट इज 3। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू कितनी होगी 16 और x5 प्लस x6
प्लस x7 प्लस x8 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 16, और x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 x6 प्लस x7 की वैल्यू कितनी होगी 21, 7 3 21। अब उसने क्या कहा, फाइंड द फोर्थ नंबर। आपने फोर्थ नंबर निकालना है, तो फोर्थ नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट 4 का जो सम है दैट इज 16 और लास्ट 4 का जो सम है दैट इज आल्सो 16 और टोटल कितना है 21। इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया हमारे पास 32 माइनस 21 इज 11। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 11। फोर्थ नंबर आपका कितना है 11। ठीक है, फर्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज गिवन था, लास्ट 4 नंबर का एवरेज गिवन है और 7 नंबर्स का भी एवरेज गिवन है। तो टोटल एवरेज में से इन दोनों को प्लस करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है मिसिंग नंबर। ये आपको स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे आपका कोई नंबर मिस है 18 12 25 10 5 20 15 5। अभी के स्टूडेंट इसमें क्या हम पैटर्न लगा सकते हैं, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, लेकिन क्या यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। 25 10 5 18 12 ये भी नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे इनको ऐड करें 25 प्लस 5 30 30 प्लस 8 18 48 25 प्लस 12 37। ठीक है, तो ये भी सेम नहीं आ रहा है। अब ऐसे ऐड करते हैं 20 प्लस 20 40 35 प्लस 5 40, ऐसे सेम आ रहा है। तो 18 प्लस 12 30, तो यहाँ पे कितना आ जाए आपका 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपने निकालनी है और क्वेश्चन गिवन है 2 7 17 32 दैट इज मिसिंग नंबर एंड 77। तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0 2 इंटू 3 प्लस 1 हो सकता है। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ 2 इंटू, अगर हम ऑड नंबर लेके चले 1 3 5 7, तो यहाँ पे हम 0 1 2 ऐड करेंगे। तो अब क्या हमारा ये बनेगा 5 2 10 प्लस 12, ये भी नहीं बन सकता, 12 बन जाएगा। तो इसमें हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, 2 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 15 का डिफरेंस है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा 20 का, और ये आपका बन जाएगा 52। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। इनकम जो है ए की वो 20% कम है इनकम बी से। ठीक है स्टूडेंट, उसने क्या कहा, इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी इनकम इज मोर देन द इनकम ऑफ ए। ए की जो इनकम है वो बी से 20% लेस है। तो हमने मान लिया लेट इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी है 100। तो नेचुरल सी बात है ए की उससे कितनी हो जाएगी 20% लेस है तो 80 हो गई। ठीक है, तो हमने बताना है कि ए की कितनी ज़्यादा है बी से। तो हम क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे 20/80, क्योंकि ए की बतानी है तो 20/80 इंटू 100। अगर बी की बतानी होती तो नीचे क्या लेते 100 लेते, 24 सा और ये क्या बन जाएगा 25 सा, तो आपका आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/7 part of the bucket can be filled in 1 minute. Rest of the part can be filled in 7/3 minute. E option 21 minute. C is 4/7 minute and D is 4/3 minute. Answer is given to you in minutes. उसने क्या कहा 3/7 part of the bucket. अगर टोटल हम 1 ले लें तो उसका 3/7 जो है वो फिल हो रहा है कितनी देर में, 1 मिनट में। तो 1 में से 3/7 तो फिल हो गया, तो हमने किसका निकालना है 4/7 का। क्या करेंगे 1 माइनस 3/7, क्योंकि टोटल कितना है 1, उसमें से 3/7 फिल हो चुका है। अब बाकी का निकालना है तो वो कितना रह गया 7। 3/7 को 1 में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, 7 - 3 दैट इज 4/7। तो 7/4 को कितने मिनट में फिल करेंगे, तो
तो जिस चीज़ को निकालना होता है मैंने आपको पहले बताया था, उसको इधर लिखते हैं। तो 3/7 कैन बी फिल्ड इन 1 मिनट, तो 4/7 कैन बी फिल्ड इन 3/7/3 इंटू 4/7, इट विल बी कैंसिल आउट, आंसर इज 4/3, आंसर इज 4/3। नेक्स्ट इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इफ इट इज एडेड टू द सम ऑफ स्क्वायर, सम लेना है आपने स्क्वायर ऑफ 9 एंड 10, स्क्वायर लेना है किसका 9 और 10 का, और उन दोनों का क्या लेना है सम, उसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ऑप्शन इज 0, 3, 8, 15। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 और इसका 100, तो कितना हो गया 181। अब आपको पता है 181 से पहले किसका स्क्वायर बनेगा, सपोज 11 का होता है 121, 12 का 144, 3 का 169 और मतलब 13 का बन गया आपका कितना 169 और 14 का कितना हो जाएगा 196। तो इससे बड़ा कौन सा आएगा, इसके बाद 196 ही आएगा नंबर। तो 196 बनाने के लिए इसको 181 में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा 15। मतलब अगर हम 15 को 181 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 196, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 14। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 13 1/2 माइनस 4 1/2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे छोटी ब्रैकेट जो है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा 13 1/2 माइनस 4 1/2 माइनस 3। इसको सॉल्व करके कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके आएगा 2 एलसीएम 2 2 4 माइनस 1। फिर ये क्या बन जाएगा 13 1/2 माइनस 4 2 8 9/2। इसको भी चाहे आप सॉल्व करके लिख दीजिए 27/2 माइनस 3/2। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 27/2 माइनस 9/2 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 27/2 माइनस 9/2 माइनस 3/2। 9 माइनस 3 इज 6 that is 6/2 and 27 minus 6 is 21/2, that is your answer. Here now next question, last 2 questions are left. Average of 8 number is 12. Average आपको 8 numbers का given है, that is 12. Average of 8 number is, ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 12। 8 नंबर्स का जो एवरेज है वो 12 है। सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 डिवाइडेड बाय 8, कितना एवरेज है 12। तो नेक्स्ट है इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 2, अगर मैं हर नंबर को 2 इंक्रीज कर दूँ, x1 प्लस 2 x2 प्लस 2 x3 प्लस 2 x4 प्लस 2 x5 प्लस 2 x6 प्लस 2 x7 प्लस 2 x8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8, देन हाउ मच देन एवरेज ऑफ द न्यू नंबर इज, एवरेज क्या हो जाएगा न्यू नंबर्स का। देखिए स्टूडेंट जब 2 नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो एवरेज भी कितना इंक्रीज हो जाएगा 2 इंक्रीज हो जाएगा। योर आंसर इज 14। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, that is how many numbers are there from 1 to 100 which are completely divisible by 7। आपने 1 से लेके 100 के बीच में नंबर लेने हैं जो 7 से डिवाइडेड है। मीन 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 से पहले तो कोई डिजिट 7 से डिवाइड नहीं होगा, हम टेबल लिख लेते हैं 7 14 21 28 35, ठीक है। लेकिन 100 से पहले 100 किससे डिवाइड होता है, 7 की टेबल में आता है नहीं आता है, तो 100 2 5 10 से डिवाइड होगा। 100 से पहले 99 लेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 11 एंड 3 9। फिर क्या लेंगे 98 स्टूडेंट्स, 98 डिवाइडेड बाय 7 करके देख लीजिए चाहे आप। 7 1 ज़ा 7, 2 लेफ्ट, 2 रिमाइंडर 8, 7 4 ज़ा मतलब 14 7 ज़ा 98। तो ए की वैल्यू इसमें हम क्या लगाएंगे, ए की लगाएंगे अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। ए आपका 7 हो गया, डी आपका हो जाएगा 14 माइनस 7 दैट इज 7। क्या होता है अगर आपने एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
L means last term 98, A is first term, and you have to calculate D is common difference. 98 minus 7 upon 7, that is equal to 9 minus 1, that is 91 upon 7 is equal to n minus 1. 13 7 से 91, 13 plus 1 is equal to n. इसका मतलब 1 से लेके 100 के बीच में 14 ऐसी टर्म्स होंगी जो आपकी 7 से डिवाइड हो जाएंगी. दिस इज योर क्वेश्चन पेपर ऑफ HTET 2017. Like the video, subscribe, share the channel and comment. Thank you.